हेलो बच्चों, मैं हूँ आपकी हिंदी टीचर अंजू मैडम और मेरे क्लास में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। हम लोग हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ रहे हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास को आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने 4 भागों में बांटा है और उनका नामकरण भी उन्होंने किया। प्रथम काल है आदिकाल या वीरगाथा काल, दूसरा पूर्व मध्यकाल या भक्तिकाल, तीसरा उत्तर मध्यकाल या रीतिकाल, चौथा है आधुनिक काल या गद्यकाल। आदिकाल या वीरगाथा काल से संबंधित 2 वीडियो यूट्यूब पर अपलोड है। भाग 1 के अंतर्गत सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य और जैन साहित्य और साहित्यकारों की चर्चा की गई है, यानी रचना और रचनाकारों के नामों का उल्लेख मिलेगा। और दूसरे भाग में वीरगाथात्मक काव्य और उसके जो कवि हैं उनके बारे में चर्चा की गई है। इन दोनों वीडियो में मैंने छोटे छोटे प्रश्नों का उल्लेख किया है और साथ ही साथ उसके उत्तर की चर्चा की है। ये सारे प्रश्न आपके MCQ और SAQ में पूछे जाते हैं। हिंदी साहित्य के आदिकाल या वीरगाथा काल से 2 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। एक है हिंदी साहित्य का काल विभाजन और दूसरा है हिंदी साहित्य के प्रथम काल का नामकरण। इन दोनों प्रश्नों पर आने वाले समय में आप लोगों को वीडियो मिल जाएगा। आज मैं आप लोगों के सामने भक्ति काल की रूपरेखा, यानी हिंदी साहित्य के इतिहास का जो दूसरा कालखंड है भक्ति काल, उसकी रूपरेखा को मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ, ताकि आप भक्ति काल के विशद अध्ययन करने से पहले भक्ति काल का एक आउटलाइन, जिसे हम कहते हैं, इसकी आप जानकारी प्राप्त कर लें। और इसकी समय सीमा रामचंद्र शुक्ल जी ने निर्धारित की है, वह है संवत 1375 से 1700। तो इतने बड़े युग के अंतर्गत इतने साहित्य लिखे गए हैं कि उसकी चर्चा करने से पहले मुझे लगता है कि आप भक्ति काल के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर लें, क्योंकि इस युग में भक्ति संबंधी विविध धाराएं आपको देखने को मिलती हैं। तो चलिए आरंभ करती हूँ भक्ति काल की एक रूपरेखा। भक्ति काल पूर्व मध्यकाल विक्रमी संवत, यानी संवत जो हम लोग विक्रम से मानते हैं, विक्रमी संवत 1375 से 1700 तक, भाग 1, यानी भक्ति काल से संबंधित यह पहला वीडियो है, इसलिए ये भाग 1 है। नामकरण, यानी भक्ति काल जो नामकरण किया गया है वो क्यों किया गया है, तो इसकी जो प्रमुख प्रवृत्ति क्या है, भक्ति है। तो भक्ति चूंकि इस युग की प्रमुख प्रवृत्ति रही है, इसलिए इस युग का नामकरण भक्ति काल किया गया है। ऐसा नहीं कि भक्ति के अतिरिक्त अन्य कोई प्रवृत्ति थी ही नहीं, भक्ति के अतिरिक्त अन्य प्रवृत्ति भी इस युग में दिखाई देती है, लेकिन भक्ति की प्रवृत्ति जो है विशेष रूप से थी, प्रमुख रूप से थी, इसलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इस युग का नामकरण भक्ति काल किया है। अब देखिए, चूंकि भक्ति की बात हो रही है तो ईश्वर यानी ब्रह्म के स्वरूप के आधार पर इस युग में 2 प्रकार की काव्यधारा दिखाई देती है। तो वो क्या काव्यधारा है? पहला है निर्गुण काव्यधारा और दूसरा है सगुण काव्यधारा। यानी ब्रह्म का स्वरूप कैसा है, ब्रह्म का कोई गुण है या ब्रह्म का गुण नहीं है। निर्गुण यानी ब्रह्म का कोई गुण नहीं है। ब्रह्म जो है कैसे हैं, अजर, अमर, अनंत, अनादि, ऐसे ब्रह्म हैं। और एक दूसरे काव्यधारा के अंतर्गत जो कवि आए उन लोगों ने ब्रह्म को सगुण माना, यानी गुण से युक्त माना है। तो इस आधार पर भक्ति काल में 2 प्रकार की काव्यधारा दिखलाई देती है। पहला है निर्गुण काव्यधारा और दूसरा है सगुण काव्यधारा। अब देखिए, निर्गुण काव्यधारा के अंतर्गत भी 2 तरह की परंपराएं देखने को मिलती है। एक है संत काव्यधारा और दूसरा है सूफी काव्यधारा। संत काव्यधारा को ज्ञान मार्गी काव्यधारा भी कहा गया है और ज्ञानाश्रयी शाखा भी कहा गया है। ठीक इसी तरह से सूफी काव्यधारा को प्रेम मार्गी काव्यधारा या प्रेमाश्रयी शाखा भी कहा गया है। संत काव्यधारा और सूफी काव्यधारा के बारे में मैं विशद रूप से चर्चा अगले वीडियो में करूंगी। यहाँ पर सिर्फ थोड़ा सा आपको संकेत मात्र दे रही हूँ कि इस प्रवृत्ति को मानने वाले, इस परंपरा को मानने वाले प्रमुख कवि कौन थे। देखिए, संत काव्यधारा के अंतर्गत प्रमुख कवि कबीरदास जी हैं और इनका प्रमुख काव्य जो माना जाता है वह बीजक है। ठीक इसी तरह से सूफी काव्यधारा के अंतर्गत जो प्रमुख कवि हैं वो है मलिक मोहम्मद जायसी, जिनका प्रमुख काव्य है पद्मावत।
जिस प्रकार से निर्गुण काव्यधारा के अंतर्गत दो परंपराएं देखने को मिली, दो प्रवृत्ति देखने को मिली, एक संत और सूफी, ठीक उसी तरह से सगुण काव्यधारा के अंतर्गत भी हमें दो काव्यधारा और दिखाई देती है। तो सगुण काव्यधारा के अंतर्गत राम भक्ति काव्यधारा यानी रामाश्रयी और दूसरा कृष्ण भक्ति काव्यधारा यानी कृष्णाश्रयी, ये हमें दिखाई देती है। यानी राम को जिन्होंने अपना ब्रह्म माना वे राम भक्त कवि कहलाए, कृष्ण को जिन्होंने अपना सर्वस्व माना, ब्रह्म का स्वरूप माना, वे कृष्ण मार्गी कहलाए। राम भक्ति काव्यधारा के जो प्रमुख कवि हैं वे हैं संत तुलसीदास और उनकी प्रमुख रचना क्या है? रामचरित मानस। कृष्ण भक्ति काव्यधारा के अंतर्गत जो प्रमुख कवि हैं वे हैं सूरदास और उनकी प्रमुख रचना है सूरसागर। तो यहाँ पर मैंने जिन चार प्रमुख कवियों का उल्लेख किया है और उसकी रचना का उल्लेख किया है, इसके अतिरिक्त भक्ति काल में अन्य और भी भक्त कवि हैं जिसकी चर्चा मैं आने वाले वीडियो में करूंगी। आज मैं सिर्फ यही समझाना चाह रही हूँ कि भक्ति काल का जो समय है वह है संवत 1375 से 1700 तक। इस काल की प्रमुख प्रवृत्ति भक्ति है। ब्रह्म के स्वरूप के आधार पर इस युग में दो काव्यधारा दिखाई देती है। प्रथम निर्गुण काव्यधारा, दूसरा सगुण काव्यधारा। निर्गुण काव्यधारा के अंतर्गत भी दो प्रवृत्ति है, दो काव्यधारा है। पहला है संत काव्यधारा या ज्ञान मार्गी काव्यधारा, दूसरा है सूफी काव्यधारा या प्रेमाश्रयी काव्यधारा। संत काव्य के प्रमुख कवि हैं कबीरदास जी, जिनकी प्रमुख रचना बीजक है। सूफी काव्य के प्रमुख कवि हैं मलिक मोहम्मद जायसी, जिनकी प्रमुख रचना पद्मावत है। सगुण काव्यधारा के अंतर्गत भी दो तरह की काव्यधारा दिखाई देती है। यानी यहाँ पर भी राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा नाम से दो काव्यधारा हमें दृष्टिगत होती है या दो परंपरा दिखाई देती है। राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हैं संत तुलसीदास, जिनकी प्रमुख रचना है रामचरित मानस। कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हैं सूरदास जी, जिनकी प्रमुख रचना है सूरसागर। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में मैं संत काव्यधारा, सूफी काव्यधारा, राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख प्रवृत्तियों के विवेचना को लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत रहूंगी। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जो बच्चे चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन उन्हें समय समय पर मिल सके। तब तक पढ़ते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। मेरी शुभकामनाएं आप सभी बच्चों के साथ है। धन्यवाद।